सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट क्या आता है? स्ट्रॉन्ग चाय मिलेगी या कॉफ़ी के बिना आँख ही नहीं खुलती? और सच बताऊं, आप कॉफ़ी या चाय एनर्जी के लिए नहीं लेती, आप सर्वाइव करने के लिए लेती हैं। दिन स्टार्ट होने से पहले ही बॉडी हैवी लगती है, हेड थोड़ा डल, मूड स्टेबल नहीं। फिर एक कप थोड़ी देर के लिए बेटर फील होता है, लेकिन शाम तक बॉडी इतनी ड्रेन हो जाती है कि नींद से झूलने लगती है। अगर आप भी रोज ये साइकिल फील करती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सनातन शक्ति पर हम विमेन हार्मोन्स और स्ट्रेस को सिंपल तरीके से समझते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए किसी ऐसी वुमेन के साथ जो रोज थक कर भी चलती रहती है। चलिए समझते हैं, प्रॉब्लम कॉफी नहीं है, फिर क्या है? कॉफी या चाय प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, कॉफी या चाय पीना गलत नहीं है, लेकिन फीमेल बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। आज की महिलाएं मेंटली ओवरलोडेड है, काफी इमोशनली रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉपर रेस्ट का नाम नहीं, ऊपर से कांस्टेंट उत्तेजना में है। और जब हम सुबह उठते ही कैफीन लेती हैं, बॉडी को एक और स्ट्रेस सिग्नल मिलता है। आपको लगता है एनर्जी आ रही है, मगर बॉडी असल में एक ऐसे अलर्ट मोड में आ जाती है जो कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन को स्पाइक करता है, जिसकी वजह से हम वो एनर्जी फील करते हैं। फर्क समझो। कॉर्टिसोल क्या है? बॉडी का एक नेचुरल मॉर्निंग हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ये आपको उठाता है, फोकस देता है, एक्टिव करता है। ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर रात को लेट सोई, फोन यूज करके सोई, स्ट्रेस में सोई, इमोशनली हेवी सोई, तो सुबह कॉर्टिसोल ऑलरेडी हाई होता है। और उस टाइम अगर एम्प्टी स्टमक कॉफी या बहुत स्ट्रॉन्ग चाय ले ली, तो कॉर्टिसोल और स्पाइक होता है। थोड़े समय तक अलर्टनेस देगी, मगर लॉन्ग टर्म में नर्वस सिस्टम को ओवरलोड कर देगी। रिजल्ट, आफ्टरनून में क्रैश, इरिटेशन, शुगर क्रेविंग, ब्रेन फॉग, पीएमएस और बुरी कंडीशन में हो जाता है। और स्लीप तो फिर डिस्टर्ब होनी ही है। फिर आप सोचती हैं मुझ में ही प्रॉब्लम है। नहीं, बॉडी ओवर स्टिम्युलेटेड है। यह जो सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद हार्मोनल इम्बैलेंस है। एक उदाहरण से समझते हैं। एक टिपिकल दिन देखिए। सुबह किचन का काम, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफिस प्रेशर या घर और बच्चे। खुद के लिए टाइम जीरो। एनर्जी लो फील हुई तो चाय, दोपहर में नींद आने लगे तो चाय, शाम गेस्ट्स आए तब तो बनेगी ही चाय। चाय भी लाइट नहीं, स्ट्रॉन्ग ही पीनी है। कॉफी पीने वाली महिलाओं में भी सेम पैटर्न है। प्रॉब्लम कैफीन क्वांटिटी से ज्यादा टाइमिंग और स्ट्रेस लेवल का है। बॉडी को रेस्ट का मौका ही नहीं मिलता। भूला हुआ प्राचीन ज्ञान। सनातन में एक कॉन्सेप्ट है, प्राण और अग्नि। प्राण मतलब लाइफ एनर्जी, अग्नि मतलब पाचन और इंटरनल फायर। सुबह बॉडी नेचुरली रीसेट मोड में होती है। अगर हम उस वक्त स्टिम्युलेंट या कुछ उत्तेजक चीज लेते हैं, तो सिस्टम शॉक स्टेट में चला जाता है। इसलिए पुराने सिस्टम्स सुबह गरम या गुनगुना पानी, 10 से 15 मिनट सूरज की रोशनी, शांत शुरुआत रेकमेंड करते थे। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान का रूप ही नहीं था, ये दिनचर्या का हिस्सा था। कॉफी एनर्जी देती है या उधार लेती है? देखो, जो हमें लगता है वैसा होता नहीं है। कॉफी या चाय एक्चुअल एनर्जी क्रिएट या बनाती नहीं है, वो स्टोर्ड एनर्जी को टेम्परेरीली अनलॉक करती है। जैसे क्रेडिट कार्ड, आज यूज करो, कल इंटरेस्ट के साथ वापस दो। और चाय या कॉफी के केस में इंटरेस्ट क्या है? एक्स्ट्रा फटीग यानी थकावट, हार्मोन फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स। स्पेशली विमेन के लिए जिनका साइकिल हर महीने चेंज होता है। ल्यूटियल फेज यानी पीरियड से पहले कैफीन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इसलिए पीएमएस टाइम पर एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, हेवी फीलिंग ज्यादा फील होता है। भावनात्मक सत्य क्या है? कभी कभी कॉफी या चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं होती, वो 5 मिनट का पॉज होता है।
वो मेरा टाइम या मी टाइम होता है। अगर आप इमोशनल कंफर्ट के लिए लेती हैं, वो गलत नहीं है। गलत सिर्फ तब होता है जब बॉडी को हर दिन सुबह उठते ही इमरजेंसी मोड में रखा जाए। आप थकने के लिए नहीं बनी, आप रेगुलेट होने के लिए बनी है। एक हेल्दी रिदम या रूटीन में चलना पड़ता है। तो करें क्या? अब आप सबके मन में ये सवाल आएगा, चाय या कॉफी के बिना हम कैसे जिएंगे? देखो, चाय और कॉफी छोड़ने को नहीं कहा है, एक्सट्रीम नहीं होना। बस ये 5 बातों का ध्यान रखिए। पहला, उठते ही कैफीन मत लीजिए, 60 से 90 मिनट का डिले रखो। दूसरा, खाली पेट बिल्कुल नहीं लेना। पहले वार्म वाटर या लाइट फूड लो, उसके थोड़ी देर बाद आप ले सकती हो। तीसरा, 3 बजे के बाद कैफीन कम लो। कॉफी बिल्कुल मत लो, चाय लेनी है तो बहुत लाइट लो, स्लीप इंप्रूव होगी। चौथा, पीएमएस के वीक में रिड्यूस करो, बिल्कुल ना लो या बहुत थोड़ी कंज्यूम करो, बॉडी को सपोर्ट मिलेगा। और 5वां, हफ्ते में एक नो कैफीन डे, नर्वस सिस्टम रीसेट के लिए बॉडी को समय दो। इतना काफी है, डिटॉक्स नहीं, रेगुलेशन, रूटीन, रिदम। जब आप रेगुलेट करती हैं, 2 से 3 हफ्ते में आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे। सुबह में शांत, दोपहर की थकावट कम होगी या गायब भी हो सकती है, मूड स्टेबल रहेगा, स्किन बेटर होगी, नींद बहुत अच्छी होगी। स्लो चेंज, स्थिर चेंज, सबसे इम्पोर्टेंट, गिल्टी फील नहीं करना। जिंदगी एक ही है। अगर आप रोज थक कर भी खुद को पुश करती रहती हैं, तो याद रखिए, आपकी बॉडी वीक नहीं है, वो ओवरलोडेड है। कॉफी या चाय छोड़नी नहीं, उन्हें समझना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए किसी ऐसी वुमन के साथ जो रोज मैं ठीक हूँ बोलकर सब संभालती रहती है। और सनातन शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ हम बॉडी को ब्लेम नहीं करते, हम उसे समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।